मैं अभी जिस कमरे में खड़ा हूँ, इस कमरे में लगभग 100 की तादाद में बच्चे भी बैठे हैं और इन सारे बच्चे को अपने भविष्य की चिंता है, अपने कैरियर की चिंता है। ये सारे वो बच्चे हैं जो स्टडी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने आगे के प्लान के लिए। शायद इन लोगों के दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी कि हमें भविष्य में शिक्षक बनना है। एम आई राइट? सही है? इन लोगों को शिक्षक बनना है। जिस तरीके से बिहार में शिक्षक में भर्ती की बाढ़ आई, उस बाढ़ में बिहार के लाखों युवा ने अपने ऊपर से बेरोजगारी का टैग हटा दिया और उन सारे लड़के को जाते हुए देखकर, उन सारे अभ्यर्थी के हाथ में जॉब देखकर बिहार के और युवा अब जाग चुके हैं। इन लोगों का मनसा बस एक कि मुझे भी शिक्षक बनकर अपनी लाइफ को सिक्योर करना है। सही है? चलिए, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसकी फैमिली में भी लोग शिक्षक बने होंगे। सही है? उन लोगों से प्रेरणा इन लोगों को मिली होगी, है ना? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं इस भीड़ में, इस यहाँ पर मौजूद, जिनकी फैमिली में से किसी ने, चाहे वो TRE 1 में, TRE 2 में या TRE 3 में जो सेलेक्ट हुए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिसकी फैमिली में से? हाथ उठ खड़ा कीजिए जरा सा। और आप इधर आगे कोई नहीं, आप लोग की फैमिली में से देखिए, लगभग, चलिए एक एक करके मैं सब हाथ खड़े रखिएगा, मैं सबसे पूछूंगा। चलिए, आपकी फैमिली में से भी कोई शिक्षक बने हैं? यस सर। आपकी फैमिली में कोई बने हैं शिक्षक? यस सर। कौन बने? मेरी ननद। आपकी ननद बनी, मतलब आपकी शादी हो गई? यस सर। पति ने कहा कि शिक्षक बनो कि आपकी अपनी ख्वाहिश है? पति ने बोला। पति ने कहा तब आप शिक्षक बन रहे हैं। क्या करते हैं पति आपके? सिलाई का काम करते हैं। और एक कहीं ना कहीं आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है कि एजुकेशन के दम पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सिलाई करने वाली एक दर्जी की पत्नी भी शिक्षक बन सकती है, ये आप सोच कर आए हैं। यस। आपकी फैमिली में से, आप लोगों की फैमिली में से कोई, आपकी फैमिली में से कौन मेरे है? बड़े भैया। आपके बड़े भैया। कहाँ से हैं आप? करहरिया से। नाम आपका? सबा खातून। आपका? संजीदा खातून। संजीदा खातून। आपके भैया बने हैं। भैया को देखकर प्रेरणा मिली जी सर कि आपको भी टीचर ही बनना है। +2 हो गया आपके, इंटरमीडिएट हो चुका है। यस सर। सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। यस सर। ये है कुरमा का ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर, जो तैयारी करता है, जो बच्चों को प्रिपेयर करता है और करवाता है सीटेट और BPSC के लिए। अभी मैं जिस क्लास में हूँ, ये सीटेट का क्लास है ना। ये सीटेट के लिए बच्चे को पढ़ा रहे थे यहाँ के टीचर, यहाँ के डायरेक्टर, यहाँ के सोनू खान सर। कुछ और बच्चों से बात होगी, कोई बताएंगे कि यहाँ पर हमारा छोटा सा सवाल, शिक्षक क्यों बनना है? आप शिक्षक बनना है, पैसा कमाना है, क्या करना है बताइए। हाँ, अच्छा भविष्य करना है। शिक्षक क्यों बनना है आपको? कुछ तो आदमी कोई काम कर रहा है तो एक टारगेट के साथ करता है, एक लक्ष्य के साथ करता है। आपको शिक्षक क्यों बनना है, जानते हैं? बताइएगा। आप भी नहीं बताए, आप बताएंगे शिक्षक क्यों बनना है? आप बताएंगे? आप बताइएगा। शिक्षक बनकर आगे शिक्षा देंगे सभी बच्चों को। देखिए ना, ताली बजाइए इनके लिए। आज के इस दौर में, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, और हमारे समाज में, हमारे धर्म में जो एजुकेशन का रेशियो है, जो साक्षरता का दर है, वो बहुत कम है। ऐसे सारे लोग ही अगर एक लोग पढ़कर शिक्षक बनेंगे तो कहीं ना कहीं इन्हें देखकर 10 लोगों के अंदर एक नया जुनून आएगा। नहीं, देखो उनकी फलाने की बेटी पढ़कर टीचर बन गई है, मुझे भी अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहिए। खास करके लड़कियों की तादाद ज़्यादा देखकर मुझे खुशी हो रही है कि अब हमारे समाज में भी लोग जागरूक हो रहे हैं और लड़कियों के एजुकेशन के प्रति जिस तरीके से एक जोश आया है, जिस तरीके से एक जुनून आया है कि नहीं, हमारी बेटियां किसी से कम नहीं, हमारी बहनें किसी से कम नहीं, अगर ये चाह ले तो फिर क्या कुछ नहीं कर सकती है। बहुत सारी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। आप भी शिक्षक ही बनेंगी? यस सर। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? शिक्षक क्यों बनना है बताइए, शर्माइए मत। झगड़ा करने में 1.5 घंटा दे महिलाएं। आगे बच्चों को शिक्षा देना है? आगे बच्चों को शिक्षा। चलिए, आगे शिक्षा। कुछ बोलना नहीं चाह रही हैं ये लोग, शर्माती हैं। ऐसे भी नेचुरली है कि लड़कियों के अंदर थोड़ा शर्मो हया ज़्यादा होती, कंपेरिजन देन बॉय, लड़कों के हिसाब से। चलिए, कुछ आप लोगों से थोड़ी सी बात होगी। आप बता रहे थे आपकी फैमिली में भी टीचर बने हैं। जी सर। कौन बने हैं? मेरे जीजू बने हैं 2 आपके और एक जीजू बने हैं? 2 जीजू? जी, एक मामा। एक मामा भी बने हैं। तो आपको भी लगा नहीं ये अच्छा सेक्टर, एक अच्छा फील्ड है, टीचर बना जाए, पैसे के पैसे भी आएंगे और कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाकर एक बच्चे को जागरूक कर सकते हैं, समाज को जागरूक कर सकते हैं। बहुत सारे, क्योंकि जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कौन होते हैं? गरीब बच्चे होते हैं। जिनके पास पैसा होता है उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी शिक्षक अगर आप लोग बनने के लिए आए हैं, यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिल में ये जुनून होना चाहिए कि मुझे पढ़कर, मुझे शिक्षक बनकर गरीबों के बच्चों को उसके लिए तैयार करवाना है। अब लड़कों से बात होगी। लड़के थोड़ा सा बदमाश टाइप के होते हैं, मैं भी रहा हूँ, तो इन लोगों से पीछे में बात, क्योंकि ये लोग लंबा खींचेंगे। भैया, आपका नाम? मोहम्मद आरिफ। कहाँ से हैं आप? फत्तू चक। फत्तू चक से हैं। मास्टर साहब क्यों बनना है?
क्योंकि बच्चे को शिक्षा देने चाहिए और बच्चे के आगे पढ़ाने के लिए, और बच्चे इधर उधर ना घूरे, इसलिए बच्चे को शिक्षा। आप क्या करते हैं अभी, मतलब पढ़ाई के अलावा पढ़ाई कुछ करते हैं? नहीं, कुछ नहीं। अर्निंग का कोई सोर्स नहीं, ये अभी अगली बार पुलिस का ये तैयारी करना है। आमदनी घर में, और आमदनी का जरिया क्या है? किसान किसान है, किसान की फैमिली से हैं। अब देखिए, किसान पिता, किसान भाई घर में जो भी होंगे बड़े आपके, है ना, उन लोगों ने भी सपना देखा है। ये सपना आपके लिए देखा है, आपके ऊपर देखा है कि उन्हें, हर माँ बाप को अपने बच्चों से बहुत उम्मीद होती है। हर माँ बाप को अपने बच्चों से बहुत सारे अरमान पूरे करवाने होते हैं। वो सारे अरमान वो जो अपनी ज़िंदगी में वो पूरे न कर पाए हों। आपके ऊपर भरोसा है, आपको पढ़ने के लिए भेज दिया। आपने जितने पैसे की डिमांड की ट्यूशन फीस की, वो आपको दे रहे हैं ना, वो आपको दे रहे हैं। क्यों? इसके पीछे की वजह जानते हैं? एक माँ बाप का सपना जुटा हुआ है आपसे, एक माँ बाप की उम्मीद जुटी हुई है आपसे। तो क्या आप अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? जी जान लगाकर मेहनत करना है, क्योंकि वो कहते हैं कि वक्त गुजर जाने के बाद फिर पछताने से कुछ भी नहीं होगा। वो कहते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत, बात पछताए क्या हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपका जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस उम्र से गुजर रहे हैं, इस उम्र में बहुत सारी ऐसी लाइनें मिलेंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पर भटकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप सारे नौजवान हैं, आप समझ सकते हैं, मैं इशारों में बात कर रहा हूँ कि वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो उन चीज़ों को दरकिनार करके सब कुछ मिलेगा ज़िंदगी में। आपको अच्छी लड़की मिलेगी, अच्छी फैमिली मिलेगी, अच्छा गाड़ी मिलेगा, आपको अच्छा लड़का मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक शर्त ये है कि आपका लाइफ में कामयाब हो जाइए। कामयाब हो जाने के बाद सारी तमन्नाएं पूरी होती हैं। और ऐसे ही अगर सिर्फ क्लास करने के लिए आना है कि नहीं भाई चलो क्लास 9 बजे से 10:30 बजे तक क्लास करना है, फिर वापस आ जाना है, क्लास में क्या पढ़ाया गया, क्लास में क्या बताया गया, आने वाले एग्ज़ाम को लेकर खुद को किस तरीके से आप तैयार कर रहे हैं, ये मैटर करता है। तो आप लोगों से बड़ी उम्मीदें हैं आपके गार्जियनों की, आप लोगों से बड़ी उम्मीदें हैं आपके परिवारों की, आप लोगों से बड़ी उम्मीद, कोई इसमें शादीशुदा हैं, कोई कुंवारे हैं, कोई कुमारी हैं, है ना, सबका किसी भाई की उम्मीद होगी अपनी बहन से, माँ की उम्मीद अपने बेटे से, बाप की उम्मीद अपने बेटे बेटी से कि अपने बच्चे को लाइफ में, अपने जीवन में कामयाब होते देखें। तो माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जी जान लगाकर मेहनत कीजिए। एक हज़रत यहाँ पर समझा सकते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि अब मदरसे के लोगों ने से हमने तरबियत सीखी है, मदरसे के लोगों से हमने तहज़ीब सीखा है। बताइए कि ज़िंदगी का महत्व क्या है, ज़िंदगी का शार क्या है, लाइफ लोग जीते हैं तो जीने का मकसद क्या है, ये ज़रा सा बताइए। और इन लोगों को थोड़ा सा अगर आपको मोटिवेट करना हो, कैसे मोटिवेट करेंगे? नहीं, तालीम, पकड़िए हाथ। सर तालीम बहुत ज़रूरी है। और इल्म से जो है ना ज़िंदगी एक रोशन हो जाती है। इंसान के अंदर अगर इल्म ना हो और तालीम ना हो तो वो ज़िंदगी फिर अधूरी है और अंधेरा है। जिस तरीके से इंसान किसी रास्ते पे या कहीं जाने के लिए उसका जानकारी होना ज़रूरी है, उसी तरीके से ज़िंदगी का एक हिस्सा इल्म है। तालीम का होना बहुत ज़रूरी है ताकि उससे समाज हमारा सुधर जाए, हमारे समाज में बेहतरी आ जाए। हम इसलिए तैयारी भी कर रहे हैं, हम इस लाइन में लगे हुए हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हर स्टूडेंट और हर तालिब इल्म कामयाब हों। चलिए आमीन बोल दीजिए एक बार। बहुत सारे गार्जियन ऐसे होंगे इनमें से आपके कि सभी के गार्जियन के पास नौकरी नहीं होगी। सभी के बाप यहाँ पर हैं टीचर, क्या सभी के पिता के पास नौकरी है? बहुत सारे गार्जियन किसान भी होंगे, कोई प्रदेश में रहकर काम भी करते होंगे, कोई सिलाई का काम करते होंगे, कोई और चीज़ का काम करते होंगे। और वो सब कुछ करते हुए, सारी मेहनतें करते हुए, सारी जद्दोजहद करते हुए आप लोगों से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब सोचना आपको है कि करना क्या है। एक मैं आपका एक भाई होने के नाते ये सारी सलाह दे रहा हूँ, भाई के नाते, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं आप लोगों से ज़्यादा घूमता हूँ। लोग जो बेरोज़गार होते हैं, जिनके पास अर्निंग का सोर्स नहीं होता है, पैसों की कमी नहीं होती है, कमी होती है, बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। वो सही तरीके से बच्चे का इलाज नहीं करवा पाते हैं, सही तरीके से कपड़े नहीं पहन पाते हैं, सही तरीके से ज़िंदगी नहीं गुजार बसर कर पाते हैं। और इन सारी चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है, खुद को लाइफ में सक्सेस करना। अगर आप सक्सेस हो गए तो आपकी सारी मनचाही मुरादें पूरी हो जाएंगी। अब बात होगी आपकी कोचिंग की, है ना। आपकी ये कोचिंग ज्ञान बिंदु कुरवा में पिछले 3 साल से चल रहा है। ढेरों बच्चे यहाँ से सीटेट भी पास किए हैं, ढेरों बच्चे यहाँ से बीपीएससी भी उन्होंने क्वालिफाई किया है। कैसा लग रहा है ज्ञान बिंदु की फैकल्टी, ज्ञान बिंदु की टीचिंग, ज्ञान बिंदु के टीचर? कोई बताएंगे ज्ञान बिंदु में पढ़ाई कैसी हो रही है? आप लोगों को सेटिस्फाइड हैं सर की पढ़ाई से? बोलिए, शर्माइए मत। हाँ अच्छा, पढ़ाई कैसी हो रही है? बहुत अच्छी। क्या लग रहा है लाइफ में आपको यहाँ से सफलता मिलेगी? यस सर। क्या बोल लग रहा है, कैसी पढ़ाई है? अच्छी पढ़ाई है। सर के लिए कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं।
क्या कहेंगे मैम आप? अच्छी है, अच्छी अच्छा है? पढ़ाई करते हैं सर। हाँ। समझ आ रहा है? हाँ सर। बैठ रहा है यहाँ पे? यस सर। एग्जाम कब है आपका? अभी तो नहीं निकला है, नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन नहीं आया, नहीं चांसेस हैं आया। जुलाई में होने यस के। सर। तैयार हो जाएंगे जुलाई तक? यस सर। आ जाएगा पास मार्क्स जो 82 84 कितना होता है? 82। 82 होता है, आ Yes. जाएगा ना? यस सर। चलिए, कुछ भाई लोग हैं, भैया कुछ बोलना है ज्ञान बिंदु के बारे में, अपने टीचर के बारे में? टीचर से कोई शिकायत है तो कर दीजिए। नहीं आप ही नहीं, आपको आप नहीं देंगे, आप दूसरे आदमी को। टीचर से कोई शिकायत भाई? नहीं, कैसे हैं आपके टीचर? बहुत मस्त है। मस्त, अगर मस्त यस मतलब देखने में? नहीं सर, पढ़ाता हम घर से एक उम्मीद लेके आते हैं कि शायद ये टॉपिक समझ में ना आए, लेकिन यहाँ जब आते हैं ना तो खुशी खुशी जाते हैं। इतना अच्छा लगता है कि जितना हम सोच के आते हैं टीचर ऐसा, उससे लाख गुना ज़्यादा बेहतर करके यहाँ से जाते हैं। सही बोल रहे हैं भाई? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। हाँ। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सोनू सर हो गया और समी सर हो गया, बहुत मस्त पढ़ाते हैं। कोई शिकायत नहीं अब तक, किसी स्टूडेंट से पूछ लीजिए। आता है समझ में? बहुत अच्छा। पढ़ाने का बहुत अच्छा नहीं, समझ आना चाहिए। समझ पढ़ाने का टेक्निक भी बहुत अच्छा है। हाँ। दोनों सर का। चलिए, कमरान क्या कहेंगे आप? जी, हम यही करना चाहेंगे, सोनू सर जो है आज से 3 साल पहले से ही ज्ञान बिंदु चल रहा है यहाँ पे कुरमा में, स्टार कम्प्लेक्स के नीचे, और अच्छा चल रहा है। बच्चा भी अच्छा है और पढ़ाई भी अच्छी होती है यहाँ पे। और सोनू सर जो डायरेक्टर यहाँ के हैं, उसका पढ़ाने का जो रियल में जो लास्ट में जो खान जो लगा है रियल में, पटना वाले खान की याद हाँ, आती है। उसी का याद पटना आता में है। एक खान सर है, तो हमारे क्षेत्र इलाके में भी एक है। जब यहाँ पढ़ाते हैं ना, यही याद हो जाता है, यही समझ लीजिए। हाँ। कुल मिला बहुत और अच्छा। इस बात की गवाह है मैं, ऐसी बात नहीं है, रिजल्ट उठाकर देखिए। मैं 3 साल से, जब से पहले दिन से मैं इस संस्थान से जुड़ा हूँ, इस पर हमें पैनी नज़र बनाए हुआ था। और पहले साल से मैंने इनके रिज़ल्ट को देखा, सीटेट के रिज़ल्ट को देखा। बीपीएससी में चाहे TRE 1 का फेज़ रहा हो, 2 का रहा हो, 3rd का रहा हो, सब फेज़ मैंने देखा, रिज़ल्ट बेहतरीन है। सोनू खान सर प्लीज़ आइएगा ज़रा सा, 2 मिनट आपसे बात होगी। और सोनू खान सर जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है बच्चों के पीछे, और आपकी मेहनत का नतीजा ये है कि सैकड़ों बच्चे अभी घूम रहे हैं, अपने अपने स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो उसके लिए आपको ढेरों मुबारकबाद कि आपके कोचिंग संस्थान से, आपके इस ज्ञान बिंदु से पढ़ाए गए बच्चे कहीं ना कहीं बच्चों को सरकारी सेवा में जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसके लिए मुबारकबाद आपको। बाकी ये सारे बच्चे सीटेट के लिए बड़ी उम्मीदें लेकर आए हैं आपके पास। क्या कुछ आपने प्लान किया है, कैसे इनको सक्सेस करवाना है, कैसे इनको पास करवाना है, कैसे इनको मोटिवेट करना है कि अपनी लाइफ में सक्सेस हो सके? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि कोई भी टीचर जो है ना, वो एक बेहतर टूल्स का इस्तेमाल करता है कि बच्चा की मतलब ज़रूरत क्या है, बच्चे को कैसे बच्चा समझेगा, उस टूल्स को जो बेहतर कर पाएगा, हैंडल कर पाएगा, उसका पढ़ाने का टेक्निक बेहतर होना चाहिए। बच्चे को समझना चाहिए कि बच्चा किस परिवेश से आया है, बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, बच्चे का जो स्थिति कैसा है, किस सब्जेक्ट में किस तरह कर पा रहा है। तो सबसे बड़ा यही है चैलेंज एक शिक्षक के लिए, बच्चे को समझना कि बच्चा क्या चाह रहा है। और मैं चाहता हूँ, मेरे हाथ में बस एक ही चीज़ है, वो मेहनत करना। मैं लगातार जो है 3 साल से लगातार बच्चे के पीछे दिन रात एक किए हूँ। और बस इन लोग से यही कहेंगे कि जो भी क्लास आते हैं वो रेगुलर रहे। रेगुलर क्लास रहेंगे तो 100% उम्मीद है कि आप सीटेट को आराम से पास करें। ये सारे बच्चों का एग्ज़ाम कब होगा? ये लोग एग्ज़ाम जो है संभावित डेट है 6 जुलाई का। अच्छा, जुलाई में जो नोटिफिकेशन है, बहुत सारे बच्चे अभी भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किए, उनके लिए कुछ? तो उनके लिए अगर जब से नोटिफिकेशन आएगा तो एक बैच और आएगा, सीटेट और आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ। बस ये कहेंगे बच्चे से कि आप आकर पहले देखिए, क्योंकि पढ़ना आपको है, एग्ज़ाम आपको देना है, पास आपको करना है। तो आकर खुद जो है अपने आप को सेल्फ मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। स्वयं का जो मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है कि आपका स्थिति क्या है और जो शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं उनका टेक्निक क्या है, उनका टूल्स क्या है, पढ़ाने का तरीका क्या है। इस बात पर भी गौर करने की ज़रूरत है। खास करके मैं गार्डियन से भी कहना चाहूँगा कि आप भी मूल्यांकन के लिए आए। जहाँ भी बच्चे को भेजते हैं, आप आँख बंद करके नहीं भेजें। आप कहीं भी जाएं, उस परिवेश को समझें कि उस कक्षा में हो क्या रहा है, उस क्लास में कैसे पढ़ाया जा रहा है, टीचर का पढ़ाने का अप्रोच क्या है, क्या टेक्निक है, क्या टूल्स है। इस पर भी फिक्र करने की ज़रूरत है। खास करके मैं अभिभावक से अपील करना चाहूँगा, क्योंकि आप अपने बच्चे को सफल होने के लिए भेज रहे हैं, तो ये आपका भी दायित्व है कि जाकर मूल्यांकन टीचर का भी करें। एक सवाल और,
ये तो सीटेट की बात हो गई। अब बीपीएससी को लेकर भी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द आने वाला है, उसको लेकर कोई बैच आप लोगों ने ज्ञान बिंदु ने लाया? देखिए बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एक बैच तो 5 दिन के बाद ख़त्म होने वाला है। ठीक है। और न्यू बैच जो आएगा वो आफ्टर नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के बाद ही आएगा न्यू बैच। क्योंकि इस इलाके में एक प्रॉब्लम है बच्चों के साथ, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तो उनके अंदर ऊर्जा भी नहीं आता। ये तो खैर नहीं होना चाहिए, आपको लगे रहना होगा। शिक्षा जो है शिक्षा आपको जो है ना इत्तेफाक से नहीं मिल सकता, संघर्ष से ही शिक्षा मिल सकता है। इत्तेफाक से आपको नौकरी मिल सकता है, नौकरी जो इत्तेफाक से मिल सकता है, लेकिन अगर शिक्षा हासिल करना है तो इसके लिए आपको जतन करना पड़ेगा, बिल्कुल संघर्ष करना होगा। चलिए, ये सोनू खान सर थे ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर। पिछले 3 सालों से जिस तरीके से ज्ञान बिंदु ने अपने इस क्षेत्र में, चाहे बिहार के बांका जिला का कुरमा हो और इसके आसपास का जो इलाका है, चाहे वो सनहौला चले जाइए, आसपास का हलकों चले जाइए, हर जगह के बच्चों का भरोसा बना है। और यहाँ पर से सैकड़ों बच्चे जो है पास होकर सैकड़ों बच्चों ने कहीं ना कहीं अपने ड्रीम को अचीव किया है। तो एक भरोसा के साथ जिस तरीके से बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, हम भी इनकी पूरी टीम से यही उम्मीद चाहेंगे, यही उम्मीद करेंगे कि आप इन बच्चों के भरोसे पर खरे उतरकर इन्हें लाइफ में सक्सेस करवाइए, इन्हें उस तरीके से प्रिपेयर कीजिए, उस तरीके से। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। यही एक ज्ञान बिंदु है। हाँ। जो कि मेरे गांव में 120 गो टीचर बना है। हाँ हाँ, मैं गया हूँ वहाँ। गए हैं आप? 120 गो टीचर बना है, 60 गो 70 गो यहीं का है टीचर बना हुआ ज्ञान बिंदु का। वाह, दवा के साथ कहता हूँ मैं। चलिए, तालियां एक बजनी चाहिए भाई। बिहार के बांका जिला के धोरैया प्रखंड में एक गांव है महिला, और उस गांव का रिकॉर्ड ये है कि वो जो मुख्य धारा से जुड़ा हुआ वो गांव नहीं है। रोड से काफ़ी दूर, मार्केट से काफ़ी दूर, प्रखंड मुख्यालय से 7-8 किलोमीटर दूर, लेकिन वहाँ पर के बच्चों ने जिस तरीके से सफलता अर्जित की, और उस सफलता का गुणगान बिहार के डिप्टी सीएम उस वक्त रहे तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि उन्होंने भी ट्वीट किया कि बिहार में धोरैया प्रखंड का महिला गाँव जो है, लगभग 100 बच्चों ने पहली बार में टीआरई 1 में बाजी मारी थी। और कहीं ना कहीं उसमें ज्ञान बिंदु के सोनू खान सर का, इनकी पूरी टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बेहतर भविष्य के लिए हम आप लोगों के लिए दुआएं करेंगे कि आप लोग अपने बेहतर भविष्य को बनाएं। आप लोग जिस इरादे के साथ यहाँ पर आए हैं, आपको उसमें एक कामयाबी मिली। बाकी मेहनत कीजिए, लगे रहिए, है ना।